नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने मसाला किचन में। आज हम बना रहे हैं मालपुआ, जिसे किसी खास ओकेजन पर आप बना सकते हैं। अब बच्चों की छुट्टियां हो रही हैं, कभी ना कभी कुछ खाने को दो, कुछ मीठा खाने को दो, तो ये इजीली आपके घर में बन जाएंगे और हम इसे रबड़ी के साथ बनाएंगे। तो मालपुआ बनाने के लिए हम लेंगे, जैसे हाफ कप है ये, हाफ कप ले रही हूँ मैं मैदा, 75 ग्राम के आसपास है ये, और उतना ही हाफ कप है मिल्क पाउडर। 1/4 कप ले रही हूँ मैं बारीक वाली सूजी। अगर मोटी सूजी है तो उसे थोड़ा सा ग्राइंड कर लें। ये तीनों ही चीज़ें आराम से हमें घर में मिल जाती हैं। और आधा चम्मच ले रही हूँ मैं सौंफ। सौंफ का टेस्ट मालपुए में बहुत अच्छा लगता है, चाहे आप मालपुआ सूखा बनाएं, चाशनी वाला। थोड़ी सी हम इलायची पाउडर डाल दें। इसे हमें मिक्स करना है और हम दूध लेंगे इतना जितना मैदा और सूजी, मतलब 1 कप के आसपास। इसमें धीरे धीरे डालें और इस बैटर को स्मूथ सा बनाएं। धीरे धीरे बचा हुआ सारा दूध डाल देंगे। ये देखिए, इसकी पोरिंग कंसिस्टेंसी है, बस ऐसा ही हमें चाहिए। अभी 1 टेबल स्पून पड़ा है। जब हम ये सूजी रख देंगे, फूल जाएगी, ज़रूरत लगेगी तो हम ये थोड़ा सा डालेंगे। और अब इसे चाहे तो 1 घंटे बाद आप इसे बना सकते हैं, पर अच्छा रिजल्ट आने के लिए आप 3-4 घंटे इसे रख देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। हाँ, तो अब जब तक उस मैदे को सेट होने रखते हैं, तब तक हम बनाते हैं रबड़ी, क्योंकि हम रबड़ी के साथ इस मालपुए को सर्व करने वाले हैं। हमने लिया है फुल क्रीम, जो नॉर्मल दूध होता है हमारे घर में, 500 ml ले लिया है। दूध में उबाला शुरू हो गया है और आज हम बनाएंगे एक अलग तरीके की। अक्सर आपने सुना होगा ये जो हम रबड़ी बनाते हैं, कोई फिटकरी डालता है, कोई कुछ डालता है, तो आज हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून नॉर्मल दही, जो नॉर्मल घर में दही होती है, उबलने के बाद डालेंगे। और 1/2 लीटर दूध है तो सिर्फ 1/2 टीस्पून, घर का जो छोटा चम्मच होता है उसे आधा चम्मच, बस उसे अब आराम से पकने दीजिए फुल गैस पे। जब आपका मन करे थोड़ा स्लो भी कर दीजिए, उसे पकाइए। अब ये धीरे धीरे पकेगा, हल्का दानेदार बनेगा और फिर हम इसमें चीनी वगैरह, इलायची जो भी है बाद में डालेंगे। तो अब हम इसे रख देते हैं दूसरे गैस पर, धीरे धीरे पकने देते हैं। तब तक हम बना लेते हैं इसके लिए चाशनी। मालपुए की चाशनी भी वैसी होनी चाहिए जैसे चिपचिपी सी। तो 1 कप हमने चीनी ली है और उतना ही हम लेंगे पानी। चीनी और पानी डाल दिया है और हमेशा की तरह मैं इसमें डालूंगी एक पतला सा लेमन स्लाइस। इस तरीके से घुल चुकी है और चीनी है भी बिल्कुल साफ, तो हमें कुछ करना ही नहीं है। थोड़ा सा हम इलायची पाउडर डाल देते हैं और ये केसर की कुछ पत्तियां हैं मेरे पास, उसे मैंने गर्म पानी में भिगो के रख दिया था, तो कलर बहुत अच्छा आ गया है। तो ये हम डाल देते हैं, अगर है तो डालिए, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं। अब हम इस चाशनी को देख लेते हैं कि हमें हल्की सी चिपचिपी चाशनी चाहिए, बहुत ज़्यादा तार वाली नहीं। बस हो ही गई है ऑलमोस्ट। थोड़ा सा 1-8 मिनट उबाल के गैस बंद कर। अब मालपुए की जो चाशनी है बन चुकी है, इसे हम हटा लेते हैं। अब आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है कि आपने इसमें दही डाली है तो वो फट जाएगा, बिल्कुल नहीं फटता है। लेकिन रेशो आपका यही रहेगा। अगर 1 लीटर दूध है तो 1 टीस्पून डालें, आधा लीटर दूध है तो आधा टीस्पून। और इसे बहुत ज़्यादा चलाना नहीं, आराम से उसे पकने दीजिए। थोड़ा सा हल्का दानेदार जो आता है, बहुत अच्छा टेक्सचर आता है इसका। ये बहुत बढ़िया हल्के दानेदार ये दूध बनने जा रहा है और ये आधा करीब हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे 1.5 टेबल स्पून चीनी। बस इससे ज़्यादा बिल्कुल न डालें, बल्कि इससे भी कम डालें। और अब चीनी का भी जो पानी होगा उसे भी आप पकने दीजिए। देखिए, ये काफ़ी हद तक पक चुका है। अभी लग रहा है ये गीला, लेकिन ठंडा होने के बाद ये काफ़ी अच्छा थिक हो जाएगा। ये देखिए, अंदर ये दाने दाने दिख रहे हैं और ये गाढ़ी सी रबड़ी तैयार हो गई। एक पानी में रख देते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर पर आएगी और अपने आप ये थोड़ी थिक सी हो जाएगी रबड़ी। अब हम इस बैटर को लाए हैं, करीब 3 से 3.5 घंटे करीब हो गए हैं इस बैटर को। इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ठीक है। वैसे थोड़ा सा ये दूध है तो ये डाल ही देते हैं। अब हमें लो टू मीडियम पे ही इन्हें
फ्राई करना है। ये देखिए कैसे इसके दाने आ गए। पहले लग रहा था बिल्कुल दूध जैसा, जैसे ये ठंडा होगा ये गाढ़ा हो जाएगा। और अगर आपने फ्रिज में रखना है तो इससे भी थोड़ा सा लाइट रखिए, मतलब लूज रखिए, क्योंकि ये रखने से जैसे कल आपको निकालना है तो बिल्कुल थिक मिलेगा, दानेदार खोए जैसा। बैटर लीजिए और सेंटर में इस मिश्रण को डाल दीजिए। ठीक उसी तरह जगह है तो अब हम दूसरा भी डाल देते हैं, इधर भी डाल देते हैं। बहुत ही डेलिकेट से होते हैं, हल्का सा हम फ्लेम बढ़ा देते हैं क्योंकि हमने 3 डाले हैं, तो धीरे धीरे उन्हें सबको आंच मिलनी भी चाहिए। अब जिसे हमने पहले डाला था उसे हम पलटा देते हैं। अब देखिए इसी तरीके से धीरे से ये दूसरे वाले भी, तीसरे वाले भी, बस इसी तरीके से पलटते जाइए। अब ये बहुत ही बढ़िया फ्राई हो चुके हैं। इन्हें हम बिल्कुल ऑयल निकाल के अब हम इस सिरप में डालेंगे। साइज आप अपने हिसाब से छोटे बड़े बना सकते हैं। इन्हें 5-7 मिनट चाशनी में पड़े रहने दें। इस तरीके से मालपुए तैयार हो चुके हैं और बहुत ही मज़ेदार लजीज से बने हैं। और रबड़ी भी हमारी देखिए बहुत अच्छी सी, जैसे जैसे हमारे पानी में ठंडी होती जा रही है, गाढ़ी होती जा रही है। और मैं अब दिखाती हूँ कि ये रबड़ी इस मालपुए के ऊपर कितनी अच्छी लगती है। ये बहुत ही 4 चांद लग जाते हैं, बहुत ही मज़ेदार। चाहे तो आप बिना रबड़ी के भी खा सकते हैं, पर इसके साथ बहुत ही अच्छी लगेगी। तो यदि आपको मेरा वीडियो पसंद हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस त्योहार पर ज़रूर बनाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।